बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, और जोश जगा दे में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। तकरीबन इख्तितामी मराहिल में भारत का और अफगानिस्तान का मैच जो ब्रिज टाउन बारबाडोस में खेला जा रहा है, 182 रन का टारगेट मिला था अफगानिस्तान की टीम को फतह के लिए, लेकिन उसके 9 खिलाड़ी 132 रन पर आउट हो चुके हैं और बज़ाहिर यही लग रहा है कि भारत सुपर 8 मरहले में 2 पॉइंट्स हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन आज जो मैच हुआ, जिस तरीके से आज इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को हराया 8 विकेटों से, और जो बैटिंग की फिल सॉल्ट ने कमाल की बैटिंग की, फिर उनके साथ जॉनी बेस्टो ने भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, और इस तरह से जो है वो उनकी टीम 8 विकेटों से जीतने में कामयाब हुई। इसी तरीके से कल जो मैच हुआ था वो हमने आपको बताया था कि अमेरिका की टीम जो थी वो मैच हार गई थी कल का। तो अब सुपर 8 मरहले में अब दिलचस्प मुकाबले शुरू हो गए, और चूंकि अमेरिका में ये मैचेस पहले हुए थे 16 मैचेस, और उसके बाद अब शिफ्ट हुए सारे ये मैचेस फाइनल समेत 15 मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे यहाँ वेस्ट इंडीज़ में। तो यहाँ पर बैट्समैन जो हैं वो अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं। इवन जो है मुकाबला हो रहा है, बैट्समैनों को भी मौके मिल रहे हैं और बॉलर्स को भी मौके मिल रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में बिल्कुल सन्नाटा है, कोई हलचल नहीं मची। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब सर्जरी शुरू होगी, कोई सर्जरी नहीं हुई, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मसरूफ़ हैं, और मसरूफ़ इस लिहाज से कि गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर की उस बिल्डिंग को गिराया जा रहा है कि जिसमें PCB के दफातर वाक़ थे, और चूँकि चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में होने जा रही है, तो चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले काम जारी है गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। तो अब देखते हैं कि नया शेप कैसा आता है। गद्दाफ़ी स्टेडियम के अलावा कराची के नेशनल स्टेडियम और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी काम होगा। अगले साल चैम्पियंस ट्रॉफी होगी, और लोग जो बहस कर रहे थे कि कप्तान किसे होना चाहिए, बिल्कुल सन्नाटा है। बाबर आजम अमेरिका में रह गए हैं, और उसके अलावा बाकी इधर ही है। बस बहुत सारी चीज़ें कॉन्ट्रोवर्सीज़ भी हो रही हैं, लेकिन हम कॉन्ट्रोवर्सीज़ में पढ़ने के बजाय टू द पॉइंट बात करते हैं। और हम बात करते हैं पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर से, जो रोज़ाना जोश जगा दे में हमारे मेहमान होते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, और साथ ही साथ आपकी टेलीफोन कॉल्स भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो आप 021 कोड डायल करें, कराची का 35804224 पर कॉल कीजिएगा। और अभी भी मैच खत्म हुआ है, एक जो 47 रन से कामयाबी हासिल की है भारत की टीम ने, अफगानिस्तान को हराया। लोग कह रहे थे अफगानिस्तान की टीम बड़ी अच्छी, लेकिन बैक टू बैक ये 2 शिकस्तें हैं। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ ने अफगानिस्तान को हराया था, वो सुपर 8 मरहले से पहले का मैच था, और अब सुपर 8 मरहले में 47 रन से भारत ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ खुर्रम मंजूर मौजूद है। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। खुर्रम, अफगानिस्तान की टीम जिस तरह की परफॉर्मेंस देती चली आ रही थी, हम समझ रहे थे कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन आप देखें जो आखिरी मैच था इनका वो वेस्ट इंडीज़ से हारे, और फिर उसके बाद आज जिस तरीके से सुपर 8 मरहले का मैच हार गए भारत से, तो आप समझते हैं इनके अब भी चांसेस बाकी हैं? अभी तो एक मैच हुआ, अभी 2 मैचेस इनके और होने जी, तो आप कैसे देखते हैं? एक बांग्लादेश से होना है, एक इनका मैच ऑस्ट्रेलिया से होना। जी देखें, एक चीज़ तो क्लियर है, टीम अच्छा खेली, क्वालिटी खेली, क्रिकेट थोड़ी बेहतर खेली, और पिचेस ने उस क्रिकेट को इनको एडवांटेज मिल गया। उसमें एडवांटेज क्या था, इनकी ओपनिंग पेयर ने थ्रू आउट जो सुपर 8 से पहले का मरहला था उसमें इनके उस पेयर ने बहुत इनको फायदा दे दिया। उसके बाद रही सही कसर वहाँ की जो पिचेस थी, वो थोड़ा सा राशिद को और इनके बॉलर्स को सपोर्ट मिल रही थी, फारूक को। अभी एक वही बात आ रही है कि जिस मैच में गुरबाज आउट होगा तो ये टीम कितने रन की है, तो मैंने आपको बोला था 125 रन मैक्सिमम। तो ये दूसरा मैच है, उठा के देख लें, गुरबाज 2 मैचों में आउट हुआ है, और टीम 130-125 पे आउट हो रही है। सही। देखें, ये कोई क्रिटिसाइज नहीं है, ये वो है जो रियलिस्टिक बात है, वो टीम इस पे खेल रही है, रहमानुल्लाह गुरबाज पे खेल रही है। और इसमें ऐड करते हैं जो नीचे से सबसे ज्यादा जिस बोलते हैं ना इम्पैक्टफुल ऐड, वो करता है राशिद, 20-25-30 करता है फायरी 10-12 गेंदों 12-13 गेंदों पे। इसमें रबी के 10-15 डालने, तो मिला जुला के वो कर जाते थे। अब बिल्कुल ही 70 रन का मार्जिन आप एक तरफ कर दे, वो स्टैंड ओपनिंग का पेयर को लेके चलना सामने वाले को बहुत मुश्किल हो गया, वो बहुत मुश्किल हो गया। अब वो प्रेशर डेवलप हो रहा है, क्योंकि देखें अब टीमें बड़ी हैं, सुपर 8 है, पिचें बेहतर है, बहुत अच्छी नहीं है, बेहतर है। आज राशिद ने जो उससे एक्सपेक्ट करते थे उसने मैच में काम कर दिया था, बिल्कुल। कोहली को आउट किया, बिल्कुल उसने 3 आउट किए, और बड़े इंपैक्टफुल 3 आउट किए, जिससे इंडिया एक बड़े टोटल से थोड़ा पीछे रह गया। मगर वही वाली बात है, फील्डिंग पैथेटिक,
अफगानिस्तान से कम मैं फील्डिंग इस तरह की उम्मीद नहीं करता जिस तरह रणवीर आज आपने देखा उसका कैच जो शुरू में गिरा दिया था, पंत का कैच गिरा, उसके बाद उसने बैक टू बैक 3 चौके मारे। फजलुल हक फारूकी ने गिराया था उसका कैच, मेरे ख्याल से नवीनुल हक था, उससे गिरा बाउंड्री पे, और इतना मुश्किल नहीं था। देखा जाए दूर से जब दिखाया तो लग रहा था शायद बहुत रनिंग कैच है, जब थोड़ा क्लोजअप लिया तो देखा नॉर्मल स्टेप पे वो कैच था और वो ड्रॉप हो गया। और एक एक कैच, एक एक रन इस वर्ल्ड कप में, मैंने बोला ना, टीम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फील्डिंग ने बड़ा मायूस किया। रही सही इनका मुजीब का एक सवाल अटका हुआ है, मुजीब फिट क्यों नहीं हो पा रहा, फिट नहीं है ना, तो उससे बड़ा फर्क पड़ रहा है। अब राशिद अकेले अपने गिर्द कितना घुमाएगा, 4 ही ओवर है ना, मगर जो स्मार्ट टीम है जो इसको खेलती रही है वो इसके खिलाफ चांस लेती है। आपने देखा होगा इसको सूर्य कुमार आया, उसने भी स्वीप पे मारा, पंत भी खेल रहा था इसको, कोहली ने भी इस पे खेला, खुला ही आउट हो गया। मगर खेलते हैं ना, खेल के प्रैक्टिस हो जाती है, पता चलता है कि गेंद अक्सरियत में क्या करता है, कि कौन सा इसका रेड जोन है, कौन सा इसका एरिया है जिस एरिया में ये आउट करता है। तो अफगानिस्तान को थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि गुरबाज का फॉर्म में रहना उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर वो इसी तरह 2 मैच रहेगा इनके पास और अपॉर्चुनिटी स्टिल है, सही, अगर ये नहीं चले तो हो सकता है वो 2 मैच भी आ जाएंगे, क्योंकि देखें आप रन करेंगे तो जीतेंगे ना। कहाँ गुरबाज टॉप स्कोरर था जी, और अब वो तीसरे नंबर पर आ गया है। नंबर 1 पे निकोलस पूरन हो गया जिसने 200 रन बनाए, और एंड्रियस गोस जो अमेरिका का 182 रन उसके, और इसके 178 रन हो गए। नहीं, देखिए फर्क तो यही है ना कि जितने भी प्लेयर है ना जो कंसिस्टेंट है ना वो तो समझ में आ रहा है। जो बोलते नहीं, अब मजा तब है कि गुरबाज यहाँ से अपनी टीम को सेमीज में लेके जाए, क्योंकि जिस तरह की उसकी फॉर्म है, जो उसका मोमेंटम है, जो उसका प्रेशर सामने वाली बॉलिंग पे होता है, क्योंकि देखें वो एक फेयरलेस खेलने का आती है, दूसरा अटैकिंग, तो वो चीज सामने वाली टीम को फिर थोड़ी थ्रेटनिंग होती है, यार इसको आउट करो वरना ये टिक गया ना, तो एक मोमेंटम देता है टीम को, और वो खेलते भी जज्बे से, तो वो टोटल उसके आउट होने के बाद पूरा बैटिंग में मिस होता है, वो टीम डिमोरलाइज हो जाती है, टीम गिर जाती है, फिर ये सर्वाइवल मूड में चले जाते हैं, किसी तरह एक अच्छा टोटल करो, अच्छा चलो अभी विकेट नहीं गिराओ, थोड़ा विकेट सेव करो, फिर सेविंग साइड चले जाते हैं। वो इनका एटीट्यूड सारा एक तरफ हो जाता है कि नहीं थोड़ा सा विकेटों को रोको, क्योंकि बीच में नहीं है ना, मिसिंग है सारा, उनका बैटिंग डिपेंडेबल नहीं है। लेकिन आप जो विराट कोहली की बात कर रहे थे, 22 रन आज उसने बनाए, जो छक्का उसने सामने मारा, बल्ला खुला आज थोड़ा सा वही जो अब मुझे लग रहा है कि आइंदा आने वाले मैंने आपको बोला था, मुझे लग रहा है ये जो सुपर 8 है ना, इसमें कोहली का भी तक हाँ उसकी आ जाएगी, और कहीं ना कहीं जो वो शॉट सामने मारा था, छक्का क्या मारा लास्ट, देखिए प्लेयर ही क्लास है, और जो वो शॉट्स खेलता है बहुत कम रेयर देखने में मिलते हैं आपको। तो आई होप कि वो इंडिया के लिए, इंडिया अभी तक उसके बगैर बहुत अच्छा करता आ रहा है, और देखा जाए शर्मा भी वैसे नहीं खेल पाया अभी तक जैसे जो उसकी क्लास है। ठीक है, एक कॉलर बड़ी देर से होल्ड पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिर्जा साहब, इमरान अहमद आपका रेगुलर कॉलर, आपसे बात करने के लिए बेताब है। जी जी इमरान साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैंने 2 मासूमाना सवाल पूछने हैं। पहले तो ये कि जब चौथे मैच में आपने उसको खिला दिया, अब वो जो है हमारा फास्ट बॉलर, तो हमने इब्रार को क्यों नहीं खिलाया उस मैच में? इसका जवाब तो अमेरिका में मौजूद कप्तान देंगे इमरान साहब। जी, मैं सिर्फ आपसे क्या वो इस बात से डर रहे थे कि अगर चौथे मैच में इब्रार ने परफॉर्म कर दिया तो पहले जो 3 मैचों में मैंने नहीं खिलाया, मुझे उसका जवाब देना पड़ जाएगा। तो बेहतर है मैं और उसने शबाब को फिर खिला के फिर 0 और फिर परफॉर्मेंस कोई नहीं। सही। तो दूसरी चीज क्या कहेंगे आप? दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या ऐसा कप्तान कोई मैच जीत सकता है जिसकी फील्ड सेटिंग में मोस्ट डिफेंसिव अप्रोच हो? क्या वो कोई भी मैच जीत सकता है? क्या वो 200 को भी डिफेंड कर सकता है? ऐसा कप्तान जो स्लिप और अटैकिंग फील्ड ना रखता हो, जिसे डर लगता हो कि मैं अटैकिंग फील्ड रखूं। अटैकिंग फील्ड न रखने वाला कप्तान है ना हमारे पास। मैं वही तो कह रहा हूं सर, क्या ऐसा कप्तान कोई मैच जीत सकता है? आपकी टीम 150 स्कोर नहीं करती, ये तो 200 भी करवा लेंगे। ठीक है। और आखिरी बात ये, क्या हमने बाबर आजम को कप्तान बनाकर उस पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाल दिया? ही इज नॉट केपेबल ऑफ कैप्टेंसी, उसमें ये सलाहियत ही नहीं है, अब तो मान जाएं। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब खुर्रम मंजूर से लेता हूं। कह रहे हैं कि ऐसा दिफाई कप्तान कामयाब हो जाएगा कि 200 रन भी करवा दे, फील्ड भी, जिस तरह से इमरान साहब कह रहे हैं कि देखिए बहुत सारे सवालात हैं और हम लोग काफी डिबेट कर चुके हैं और काफी चीजें एक्सपोज हुई हुई हैं जो हमने जिक्र की हैं, जो दिखी हैं,
खुलेआम जिक्र, और बोलने वाले तो अभी बोल रहे हैं बाबर की ज्यादती हो रही है, उसको कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए। मैं तो एक लॉबी सरगर्म हो चुकी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस सेंस से बात कर रहे हैं। मतलब हम किसी से कोई पर्सनल नहीं है भाई, आप फैक्ट की बुनियाद पर। आप यूएसए वाला मैच हारे, आप इंडिया से मैच हारे। अच्छा मजे की बात ये, इंडिया से जो आप हारे ना, वो रोहित शर्मा की स्मार्ट कप्तानी की वजह से हारे हैं आप। सही कह रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी अकल है ना, थोड़ा नहीं हुआ वो 120 रन पे उसकी ओवर्स की सिलेक्शन, कब किसको कहां लाना है, फिर जो फील्डिंग में प्लेसमेंट की हुई थी, जो आपके सिंगल्स उन्होंने रोके हैं ना, आप वहां पे बेबस हुए। वरना हमारी टीम के लिए एक टैग मशहूर है कि ये सर्किल में सिंगल लेते हैं, तो इंग्लैंड टीम ने प्लान किया था सर्किल से आओ, सिंगल ले रहे हैं लेने दो, हमें 6 ओवर में 40 भी पूरे नहीं है, ये आउट नहीं हो, अच्छा पूरे ओवर खेलना है। ये स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो मेरे तो ये समझ में नहीं आता, हम बोल रहे हैं भाई सब महान है, सब अच्छे हैं, ये वर्ल्ड कप कैसे हार गए? और 5वां इवेंट है, 3 T20, 2 एशिया कप, एक एशिया कप और एक वनडे वर्ल्ड कप, 5 इवेंट है मेजर, और सिर्फ ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मेजर इवेंटों से हम हार गए। और किस तरह हारे सबने देखा। तो कोई ना हम आप बच्चे ना मैं, और ना जो देख रहे हैं वो बच्चे। तो बाकी कौन कहाँ की लॉबियां चला रहा है, क्यों चला रहा है, हमारे इससे कोई गर्ज नहीं है। ये सवाल वो हैं जो सामने दिख रहे हैं खुला, और इस चीज के बारे में पूछगछ होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में खुर्रम मंजूर कह रहे हैं कि पूछगछ होनी चाहिए। कॉलर है इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, इकबाल साहब कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आमिर खान बात कर रहा हूँ। सर मेरी आपसे पहले बात हुई थी 2011 में, और काफी टाइम हो गया, उसके बाद मैं पिछले 2-3 दिन से ट्राई कर रहा था। और आज आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टॉर्शन आ रही, थोड़ा बाहर निकल के बात करें आमिर साहब। जी सर, अभी आ रही है मेरी आवाज? जी जी बोलिए। जी मैं कह रहा था कि मेरी 2011 में सर आपसे बात हुई थी, और उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला, और अभी से 2 दिन से ट्राई कर रहा था। शुक्रिया। अब क्या कहना क्या चाहेंगे आप, क्या फरमाइए। क्या चेयरमैन साहब ने कहा था कि ऑपरेशन क्लीन अप होगा, उसके बाद बिल्कुल खामोशी हो गई है इस बारे में। जो है मेरा सवाल ये है कि सर कोई अगर आपके पास हो सकते हैं? नहीं, हम खुद इंतजार में, कोई पेशरफ नहीं हुई है। बस वो जब मैच आ रहे उसके बाद बयानात आ गए चेयरमैन साहब के, कोई पेशरफ नहीं हुई। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज वतन वापस लौट चुके हैं, कोच गैरी कर्स्टन साउथ अफ्रीका चले गए, कप्तान बाबर आजम अमेरिका में, असिस्टेंट कोच अजहर महमूद इंग्लैंड चले गए। कोई पेशरफ नहीं हुई है। टीम को लीड करके आ जाते तो ज्यादा बेहतर था बाबर आजम, और चलो वो पीछे ही रह गए। अब हम तो इसी इंतजार में कि कोई ऑपरेशन हो ही जाए, तो देखते हैं क्या होता है। देखें, बिल्कुल आप देखें, केन विलियमसन ने कल न सिर्फ कप्तानी से दस्तबरदार होने का ऐलान किया, बल्कि उन्होंने कहा उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी न दिया जाए। लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट न्यूजीलैंड जो है वो चाह रही कि नहीं, उनको हम साथ रखेंगे। अपने अपने उसकी बात है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब। अब आपने केन विलियमसन ने अच्छा डिसीजन लिया। देखें वहां पर कोई मोरालिटी है। हाँ, ये जो जिनकी हम एग्जाम्पल देते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया जैसी क्रिकेट खेलें या इन जैसे बनने की कोशिश करें, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इवन इंग्लैंड, इनमें कहीं ना कहीं देखा जाए ना एक चीज कॉमन है, वहां पे किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ नहीं है, सबके लिए एक जैसे हैं। सही कह, ये चीज बेसिक है वहां की। सही कह, जो पावर में उसके लिए भी वही चीज है, जो पावर में नहीं है उसके लिए भी वही चीज है। तो वो यहाँ टोटल मिसिंग है। अब वो आप देख लेना। अब अच्छा तो नहीं लग रहा, कल आपने ही बोला था कि ये चीज पे एक्शन लेना चाहिए, जिसने भी खबर लीक की है, मीटिंग की, और आज मैंने वो देख लिया, वो हफीज भाई वीडियो कॉल पे बोल रहे हैं जी 5 लड़के टेस्ट मैच में सो रहे थे। तो मैंने बोला आप तो टीम का हिस्सा नहीं बन सकते कि आप ड्यूरिंग द टेस्ट मैच सो रहे हैं? बताइए। आप ड्रेसिंग रूम के हेड थे और आप ये बात आज बोल रहे हैं, कल इतनी बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज हुई है। आपने और आज आपने आने के बाद फौरन ये बात क्यों नहीं रिवील की? अगर ऐसा था, आज आप वीडियो कॉल पे माइकल वॉन को बता रहे हैं जो सबसे ज्यादा अगेंस्ट बोल रहा है पाकिस्तान के। वो आसरे में थे कि एक्सटेंशन मिल जाए, उन्होंने कोशिश की थी। अगर एक्सटेंशन का इतना ही शौक है तो फिर ये अभी भी नहीं बोलना था। आपने बेसिकली अंदर ड्रेसिंग रूम की बात निकाली ना, उसने तो टीम मीटिंग की बात निकाली जब मैच खत्म हो गया, और उसने खुद नहीं निकाली, उसने खुद नहीं कहा अपने मुंह से। हाँ, तो खबर लीक हुई है, ये तो अपने मुंह से कह रहे हैं। हाँ, और ये वीडियो कॉल पे उसको बोल रहे हैं गिलक्रिस्ट को और माइकल वॉन को, जो सबसे ज्यादा अगेंस्ट बोल रहा था माइकल वॉन, उसको आप खुद थोड़ी देर पहले वो इन्हीं के पीछे लगा हुआ था। सही कह रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ, इनसे वीडियो कॉल पे बात हो रही है। वो ट्विटर पे पूरी दुनिया ने देखा, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं,
इवन थोड़ी तल कलामी भी हुई थी इनकी, मगर आज वीडियो कॉल पे बात कोई ओहदा दे दिया जाए सब ठीक है, सब अच्छा हो जाएगा। ये सोचने की बात होनी, सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट अगर नहीं है आपके, कुछ भी नहीं है, आप भले जितने महान क्रिकेटर हो, इंसान हो आप। लेकिन ये सब चीजें हम लोग बाद में क्यों बताते हैं? यही तो एक सवाल है ना। आप वैसे बोलते हैं मैं यूं, अब आप टीम के अंदर ड्यूरिंग द मैच की बात बता रहे हैं। आप 5 लड़के सो रहे थे, मैंने बोला ऐसे नहीं चलेगा भाई। अरे सोने, टेस्ट मैच में सोने का मकसद पता है आपको? रात को कहीं बाहर देर से आए होंगे, जब जो भी एक्टिविटी है, जो भी चीज है, आपको इस तरह वीडियो कॉल पे, और वो ट्विटर पे डली हुई पूरी कॉल इनकी, और वो हंस रहे हैं। बदनामी नहीं हो रही पाकिस्तान? नहीं कहाँ हो रही है, वो बोल रहे हैं ना, बदनामी थोड़ी हो रही है। ये भी बड़े अफसोस की बात है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ। कौन साहब, कहाँ से? जफर बात कर रहा हूँ जी, मियाँ चनू से। जी मुजफ्फर साहब, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा सर, कहना ये है कि पाकिस्तान की टीम की जो कारकर्दगी है सबने ही देखा है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मतलब सिलेक्शन कमेटी भी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही, हमारे चेयरमैन साहब भी खामोश हैं, एक आध बयान दागा है लेकिन अभी तक कुछ अमल दरामद नहीं है। तो कुछ दिन पहले हमारी बात हुई थी, वर्ल्ड कप अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, आयरलैंड का टूर चल रहा था, कि हमारी टीम हमें कब तक जलील करवाएगी, या हमारी किस्मत में यही कुछ लिखा है। तो सही कह रहे हैं मुजफ्फर साहब, लेकिन चेयरमैन साहब ने तो उस वक्त बयान देकर आग पर जो पानी डाल दिया था ना, कि तरह ठंडे हो जाए लोग, हम सब लोग तब सर हम कब तक मतलब इन्हीं चीजों से गुजारा करेंगे? हमारा भी कोई मतलब स्टेटस है, पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है, माशाल्लाह दुनिया में इसका एक नाम है। तो हम जितने लोग मतलब बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा के बैठते हैं कि हमारी टीम ये करेगी वो करेगी, तो इससे गंदा तो तस्वर भी नहीं किया जा सकता जो कुछ हुआ है। तो कोई तो जिम्मेदारी ले ना, कोई पोस्टमार्टम जो कह रहे थे, मैं तो कहता हूँ कि क्लीन अप कर दे, सारा कुछ होना चाहिए या नहीं? आप क्या राय देंगे? बिल्कुल, मैंने आपको शायद पिछले प्रोग्राम में नहीं देख रहे आप मुजफ्फर साहब, मैंने 2003 के वर्ल्ड कप की मिसाल दी थी कि 2003 के वर्ल्ड कप के बाद क्लीन अप ऑपरेशन हुआ था, और सारे सीनियर खिलाड़ी जिसमें इंजमाम उल हक, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, बहुत सारे, सईद अनवर रिटायर हो गए थे, इन सबको उन्होंने बाहर कर दिया था टीम से। लेकिन क्या फिर हमें वही पुराने चेहरे नजर आएंगे फिर से, जो मतलब इन्हीं चीजों की वजह से बाहर हुए थे? नहीं, ये $1,000,000 क्वेश्चन है। अब ये तो चेयरमैन साहब ही बताएंगे ना कि पुराने चेहरे आते हैं कि नहीं आते। आपका सवाल बड़ा वैलिड है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मियाँ चन्नू से आपने कॉल की, मुजफ्फर साहब थे, वो कह रहे हैं सब लोग मुंतजिर थे ना खुरम, क्योंकि चेयरमैन साहब ने स्टेटमेंट दे दिया था कि सर्जरी होगी, फिर कहा नहीं सर्जरी, बड़ी सर्जरी होगी, और मुझे पता है, मुझे इल्म है कि क्या क्या हो रहा था, ये उन्होंने कहा था। मुझे लग रहा है होगी है? मुझे लग रहा होगी। अच्छा, जिस तरह की सुनने में आवाजें आ रही हैं, देखिए तूफान से हर खामोशी, तूफान से पहले खामोशी होती है। नहीं, देखें खामोशी कह सकते हैं, और जिस तरह खामोशी हुई हुई है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीजें हो रही हैं, और कोशिश हो रही है रुक जाए, बहुत कोशिश हो रही है रुक जाए, थम जाए, कम हो जाए, तो मुझे लग रहा होगी। जो देखें सराउंडिंग में आवाज आ जाती है, आपके भी हल्के में, हमारे भी हैं, विद रिस्पेक्ट, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं है, मगर जहां पाकिस्तान टीम की बेटरमेंट की बात होगी ना, तो किसी ना किसी को आवाज उठानी पड़ेगी। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है ना, आप ना दूसरे जो बात कर रहे हैं। जो चीज बुरा हुआ है, हम जो बुरा हुआ है, जो गलत हुआ है, उसको आपको ठीक सही करना पड़ेगा, और वो सही अब इस तरह नहीं होगा। 5 मेगा इवेंट से आप सिंगल हैंडेडली बाहर हो गए, या जितनी भी क्रिकेट खेली वो सारी दुनिया के एक्सपर्ट क्रिटिसाइज कर रहे थे। हम तो चलो मानते ही नहीं है, हम और आप तो है ही नहीं पाकिस्तान में, जो बोल रहे छोड़ दें। जो दुनिया के ग्रेट्स है ना, वो अपने अपने कमेंट्री बॉक्स में हो या कहीं पैनल पे हो, वो बैठ के खुला क्रिटिसाइज कि पाकिस्तान का जो वे ऑफ प्ले कब चेंज होगा, ये हमारा नहीं है, दिफाई अंदाज है ना, ये कब खत्म, बाकी कब खत्म। और बोल रहे, और अब तो एक चीज और हो गई, बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ये बोला, जो मुझे एक चीज अच्छी लगी, उसने बोला हम 7-8 साल से या 4 साल से हम 8-9 लड़के खेल रहे हैं, तो बनता नहीं था इस तरह की परफॉर्मेंस। ये उसने एक्सेप्ट की अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मुझे अच्छा लगा। बोलना चाहिए इंसानों, कोशिश आपने भी की, हम नहीं बोले जानबूझ के हार गए, मगर ये चीज आपने एक्सेप्ट की, ये अच्छा लगा, पॉजिटिव लगा। मगर आपको इस चीज को देखना चाहिए कि ये कप्तानी के लिए इसका ये एरा कितना था, अगला कप्तान कौन है। आगे क्रिकेट खत्म नहीं हो गई है, पाकिस्तान एक बड़ी इसकी एक इमेज है क्रिकेट के हल्के, इसके लिए आगे का देखना है कि हमारा फ्यूचर क्या है, और फ्यूचर अगर बेहतर करना है तो अभी अच्छे स्टेप लेने पड़ेंगे, वो पाकिस्तान टीम के हों या ग्रास रूट लेवल के, क्योंकि गंद दोनों जगह है। ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा गंद का मैं, मगर मजबूरन बोलना पड़ रहा है, पर भी है, बहुत ज्यादा है।
क्योंकि मैं नाम से बता सकता हूं किसका कौन गुड बुक में है क्या है, वो अच्छा नहीं लगता, मगर इस चीज को सोचना चाहिए, मेरिट को तरजीह दे, सही है, फ्यूचर है, हर चीज है, मगर इसका मतलब ये नहीं है जो परफॉर्मर है आप उसको बोलो भाई, और जो आपको समझ में आ रहा है आप बोले तू सबसे पहले, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही कह रहे हैं। और ये हर जगह है, ये नहीं कि यहाँ अलग है और वहां अलग है, पूरे पाकिस्तान में एक जैसा चल रहा है। जो सीट पे बैठा हुआ है वो ये अपनी चला रहा है कि मैं हूं और मैं ये करूंगा, जो रोक सकता है रोक ले। यहाँ मामला यहाँ तक गए में, तो सीरियस थोड़ा सा इस चीज को चेयरमैन साहब को चाहिए। ठीक है, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। आज 47 रन से भारत ने हरा दिया अफगानिस्तान को 8 विकेटों से। आज सुबह जो मैच हुआ उसमें इंग्लैंड ने हराया वेस्ट इंडीज को, उस पर भी बात करेंगे कि इंग्लैंड की टीम कहाँ, तो वो उसकी नजरें थी कि ऑस्ट्रेलिया के मैच पर, कि ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीते तो फिर इंग्लैंड जो है वो इन हो, और वही हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता, इंग्लैंड की टीम इन हो गई। और आज जिस तरह की उससे परफॉर्मेंस दी, लोग समझ रहे थे कि वेस्ट इंडीज अपने होम ग्राउंड पर, होम क्राउड के सामने, होम कंडीशन में इंग्लिश टीम को टफ टाइम देगी, लेकिन इंग्लैंड ने बासानी 8 विकेटों से वो मैच जीता। इस पर भी डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो मैच खत्म हुआ उसमें भारत ने 47 रन से हराया अफगानिस्तान को, लेकिन आज जो मैच हुआ दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और मेजबान वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीमों के दरमियान, उस मैच में इंग्लैंड ने बासानी 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। और अगर आप देखें स्कोर कार्ड पर, आप नजर डालें वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के, तो आप देखें कि जॉनसन चार्ल्स, निकोलस पूरन तो अब 200 रन के साथ टॉप स्कोर हो गए, रोमन पावल, इन सब ने रन स्कोर किए। आदिल रशीद ने खुर्रम सिर्फ 4 ओवर में 21 रन दिए, अच्छी बॉलिंग की। और फिर फिल सॉल्ट ने जो बैटिंग की है, उन्होंने तो बिल्कुल ही बखिए उधेड़ के रख दिए वेस्ट इंडियन बॉलर्स के। 47 गेंदों पर 87 रन और जॉनी बेस्टो ने 48 रन बनाए। इस तरह 15 गेंदें कब्ल उन्होंने 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इसका मतलब है वो उनकी तवज्जो नेट रन रेट पर भी थी। क्या जो स्मार्ट टीम है वो करती है कैलकुलेशन, उनका ये नहीं होता बस मैं अपने कर लूं। जैसे हम कनाडा के खिलाफ आराम से खेल लेते हैं ना। जी बिल्कुल आराम से, कोई टेंशन नहीं थी, और ये भी कह रहे थे कि मैच जीत गया, अच्छा है, कोई मसला नहीं है हमें। भाई वाह भाई वाह, 13.5 बॉले पागल थे जो बैठे हुए लगाए हुए साहब के, भाई इसमें इनको फायदा है और बाकी नुकसान है। लेकिन इंग्लैंड ने बड़ा, जिसे कहते हैं, इंग्लैंड की, मैंने आपको बताया, मैंने याद होगा हम लोग थोड़ा अर्सा पीछे जब शायद हम एशिया कप कवर कर रहे थे, उससे पहले मैंने आपको बोला था एनालिस्ट के बारे में, आपके बारे में जरूरी है। यहाँ पे एनालिस्ट ही है, सिर्फ डेटा एनालिस्ट नहीं है। डेटा एनालिस्ट का क्या होता है, वो आपको बताता है बेसिकली किसका वीक जोन क्या है, कौन सा बॉलर का स्ट्रॉन्ग, उसकी वेपन क्या है, उसको आप किस तरह मार सकते हो। आप में ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप आउट स्विंग पे आगे की स्लिप लग रही है तो इसको आप बेहतर कैसे करेंगे, ये एनालिस्ट बताता है। एनालिस्ट का ये काम नहीं है भाई विराट कोहली ने 100 रन किए ये देख लो इनिंग। बिल्कुल। तो पाकिस्तान को ये चीज की जरूरत है, सही, ये माने, क्योंकि हमारे पास वो चीज नहीं है। ये भी खुली बोलनी चाहिए, पता तो चले कि बेसिकली हम लोग किस किस जगह पे वीक हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज मैं देख रहा था एक प्रोग्राम में इंडियन चैनल पे कि विराट कोहली जो चूंकि स्लिप में आउट हो रहे थे, तो वो प्रैक्टिस कर रहे थे कि लेफ्ट आर्म बॉलर से वो आउट हो रहे थे, तो वो प्रैक्टिस कर रहे थे कि आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद जो आउट स्विंगर है उस पर कैसे खेलना चाहिए। उसकी एक बेसिक रीजन है जो मुझे लगता है, देखिए विराट ना इनकमिंग बॉल को अच्छा खेलता है, एक तो क्विक हैंड है उसके, और दूसरा थोड़ा सा क्रॉस जाता है, वो जो अंदर आती है बॉल उसको मिड ऑन या मिड विकेट के बिटवीन मारता है और बहुत तेज मारता है। जो इस तरह का प्लेयर खेलता है ना इनकमिंग बॉल को अच्छा, वो थोड़ा सा बाहर जाने वाल भी, जब जो बाहर निकलती बॉल उस पर फंसने की वजह होती है, उसका पाँव पूरा आगे नहीं जाता। सही सही। ये कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आई लव यू, बहुत मजा आता है। बहुत शुक्रिया आपका। कौन सा, कहाँ से बात? अच्छा सर, मैं देखिए मैं सारे चैनलों पे पहली बात तो खुदा का नाम है पाकिस्तान टीम पर तनकीद करना खत्म कर दे। अच्छा प्लीज देखिए ना, यही प्लेयर है हमारे पास। अगर इतने ही हैं सारे कोच जितने 4 साल पुराने थे, ठीक है सर, 4 साल पुराने जितने भी कोच थे, ये कोच तो वो उनकी भी ऐसी बुनियाद लगाई हुई है। नंबर 2, नंबर 3, इस टीम का और जो बैकअप के अंदर थे ना, मिडिल ऑर्डर के अंदर जितने थे, उन दोनों का मैच करा दे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दुनिया जहां से वहां कराने। आर्मी की ट्रेनिंग तो हमने करा ली ना, तो टीम का क्या रिजल्ट निकला। नंबर 3, नंबर 4, प्लीज जो वेस्ट इंडीज का आज जो वो तारीफें कर रहे हैं ना, ये है इंफॉर्मेशन प्रेडिक्शन की बात। इंफॉर्मेशन प्रेडिक्शन जितने कोई बैठे क्या है उसके अंदर,
ठीक है ना। तो हमारे कोचेस ने क्या किया? हमारे भी तो प्रोफेशनल कोच है भाई। आई लव यू। नहीं, हमारे प्रोफेशनल कोच नहीं है, हमारे कोचेस ने क्या किया? वेरी गुड। नहीं, जितने चैनलों में बैठे आपके सारे प्रोफेशनल कोच है, पोत कहां से आई है? ये बाबर आजम क्या कल का बच्चा है? ये सफीर या आजम खान? सही है, हमने उसको बेचारेगा, हमने कैटवॉक आजम खान से करानी है। सही है, ठीक है, ठीक है। आपके जज्बात की मैं कदर करता हूं, क्योंकि बहुत दिलबर्दाश्त लग रहे थे वो लोग, बहुत ही ज्यादा। यानी कि अब आप यकीन करें कि सच बात बताऊं, मुझे समझ नहीं आई है एक्चुअली में कहना क्या चाह रहे थे। आपके कुछ समझ में आया? ये कह रहे हैं इतने अरसे से खेल रहे हैं, कोचेस जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे, और ये जो बाबर और ये आजम और ये मिडिल ऑर्डर, इसका कौन जिम्मेदार है? वो ये नहीं, तो इनको ये तो पता होना चाहिए कि जिस डोमिनेंसी से उसने टीम पिक करी थी, वो जिम्मेदार इसमें कोच की क्या कसूर है? और एक कोच तो आया नहीं है इस एरे में, इनके एरे में कोई दर्जन कोच तो आ चुके हैं। बंदे वही हैं, तो ये समझ नहीं आ रही है कि कप्तान ने अपनी मर्जी के लड़के लिए जो उसने एक्सेप्ट भी किया, अब उसके बाद रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो ये कॉमन सेंस की चीज है कि भाई एक लड़कों से नहीं हो रहा था, आप उनको मुस्तकिल चांस दे रहे थे, तो अब नई चीज हुई, अब आपने खुला एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई अब हम थक गए, हमसे नहीं हो रहा, 5 इवेंट काफी है। अगर मैं गलत कह रहा हूं उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल ले और देख ले। आपकी बात सही, लेकिन नोटिस कौन लेगा? आप मुझे बताएं। ये चेयरमैन साहब का काम है ना, पीसीबी का काम है। सुपर पीसीबी अगर पीसीबी अगर नहीं एक्शन लेगा तो टीम इससे भी बुरे हालात में चली जाएगी। अगला कप्तान कौन है, टीम में क्या होगा, टीम में कितनी चेंजिंग्स होंगी, अगला टेस्ट सीरीज है, 5 टेस्ट मैच हैं, इसको भूल जाएंगे, फिर वनडे आएगा, फिर T20 आएगा ऑस्ट्रेलिया के और गई भैंस पानी में। ये बात आप मतलब ये बहुत बढ़िया एक सवाल है। आप इस चीज को अगर अभी एक्शन नहीं लेंगे, अगर रेक्टिफाई, अगर आप देखें इसका शेडो टेस्ट मैच की टीम पे नहीं आना चाहिए। नंबर 1, टेस्ट मैच बिल्कुल डिफरेंट है, और वो उसका कैप्टन भी चेंज है, उसके लड़के भी चेंज है, उसका पैटर्न भी चेंज है। फिर वनडे आएंगे, उसके बाद T20 है, और अभी ये भी सुनने में आ रहा हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी T20 हो जाए, सुनने में आ रहा है, श्योर नहीं है। नहीं। तो सोचे ना आप, अगर इस चीज पे अगर स्टेप अभी नहीं लेंगे तो आगे क्या करेंगे? और शेडो टेस्ट टीम पे नहीं आना चाहिए। ये दोनों अलग चैप्टर है, ये थोड़ा सोचने की चीज है। आप चला उठा के टेस्ट के लड़के डाल दिए T20 में, चलो साहब मशवरा तो करेंगे ना, नहीं करना चाहिए। जो सीनियर मैनेजर थे वहाब रियाज, जो कि नाक का बाल बने हुए थे, वो आए, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, खामोश हो गए बिल्कुल। वो तो खैर अब मीटिंग होगी या बुलाया जाएगा, ऑब्वियसली बात है, बुलाया जाएगा, उसके बाद रिपोर्ट देता है मैनेजर, प्रॉपर भी देता है, कोच मैनेजर कैप्टन। हाँ सही कह रहे हैं, रिपोर्ट जाती है प्रॉपर हर लड़के के बारे में, हर चीज के बारे में, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या हुआ टूर पे। तो हफीज ने कहा होगा, रिपोर्ट में लिखा होगा कि 5 खिलाड़ी सो रहे थे। नहीं, जब वो टीवी पे बैठ के वीडियो कॉल पे बोल सकते हैं तो वहां नहीं लिखा होगा। तो मुझे तो लग रहा है वहां नहीं बोला होगा इन्होंने, नहीं लिखा होगा। जब आपने बोला नहीं है, वो चीज बाहर नहीं आई, तो यहाँ आपने वीडियो कॉल पे किस तरह कह दी? मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा इस चीज पे, जिस आदमी से आपकी लड़ाई चल रही थी, वो आपको मुस्तकिल हिट कर रहा था ट्विटर पे, और आपने उसी के साथ उसको अब टीम की अंदर की बात बोल रहे कि 5 लड़के सो रहे थे। मैंने बोला ऐसे नहीं चलेगा। तो मेरे ख्याल में उससे पैसे मिलते होंगे ना इनको, जो भाई पैसा ही हर चीज छोड़िए, अभी बात कर लो तो हम तो मुल्क के लिए जान फिशा, और अभी बातें ये करवा लो फिर। लेकिन नहीं, पैसे नहीं मिलते होंगे जो माइकल वॉन के साथ इन्होंने किए। मिल रहे होंगे, मगर आपको फिर ये नहीं बोलना चाहिए था ना जो आपने बोल दिया। हाँ। अभी 3-4 दिन से एक चीज चल रही है, इतना हसास हुआ है मामला, और आप खुद भी बहुत टॉप की पोस्ट पे रहे हैं। हाँ। आप पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी सर्विंग है आपके लिए, आप कप्तान रहे, एक वर्ल्ड कप की कप्तानी की है आपने। मतलब आप सोचना चाहिए आपको, सही कह रहे हैं। बोलने से पहले इंसान सोच के तोल के बोलता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ बोल रहा हूँ। मुझे इनके बोलने पे गुस्सा नहीं, इन्होंने बोला जिस बंदे से उससे गुस्सा है। लेकिन माइकल वॉन के आगे आप टीम का मजाक, पूरे पाकिस्तान टीम का मजाक उड़वा दिया आपने। वो दोनों हंस रहे बैठ के। लेकिन उन्होंने बोला तो इसलिए, बाद लोग तो इसलिए भी बोलते हैं ना कि शायद दोबारा अगली बारी आ जाए। ये बारियों का सिस्टम खत्म कब होगा? ये नहीं, बैग उठा के तैयार होगा, पाकिस्तान में नहीं हो सकता। नहीं तो फिर यूं ही चलता रहेगा। फिर पब्लिक को चाहिए भाई ये सब दिमागी तौर पे तैयार रहे, इससे भी बुरे हालात होंगे, हो सकता है क्वालिफायर्स खेल लें। अच्छा लगे बुरा लगे, अब तो हम चले गए। नहीं ना, तो ये 2026 के वर्ल्ड कप के लिए तो हम चले गए, 8 टीमों में हम शामिल हैं। नहीं वो हो गए, चले। मैं आगे का बता रहा हूँ, अगर यही हालात रहे तो वो भी आ जाएगी नौबत। क्वालिफायर खेला ना वर्ल्ड कप के, जिम्बाब्वे खेला। एक मिसाल है, ये 2 टीमें नहीं होती अगर आखिरी 2 मैचों में, इसकी जगह होती क्या ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, फिर क्या करते हैं? क्वालिफायर्स की तैयारी होती, सुन लें आप, ये होती।
लेकिन अब खुरम, अब ये सारी चीजें तो हो गई, अब सबको इंतजार है, इसलिए इस पर ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब हम थोड़ी सी बात करते हैं सुपर 8 मरहले की। आपको लगता है इंग्लैंड, आपने पहले प्रेडिक्ट किया था कि इस ग्रुप से इंग्लैंड जो है, 4 टीम है, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन 4 का सेमीफाइनल। अफगानिस्तान को नहीं आप नहीं देखें, मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, गुरबाज पे टीम खेल ली और एक बैट्समैन से नहीं, एटलीस्ट 3 बैट्समैन हो या 3 गेम चेंजर हो, तब बात इनके पास गुरबाज ही बैट्समैन है, वही गेम चेंजर है। ठीक, लेकिन अगर आप आज पॉइंट टेबल पे जो आप नजर डालें तो आपको अंदाजा होगा कि रन रेट दोनों ने ज्यादा रखा है। इंग्लैंड ने भी अपना नेट रन रेट 1.343 का रखा है और इंडिया का भी 2.35 का। इंडिया का इतना ज्यादा पता है आगे कि आगे जंग इसी की होगी। अगर एक मैच भी 19-20 हो गया ना बारिश की वजह से, या अगर आप क्लैप कर गए उसकी वजह से, तो नेट रन रेट पे गेम आएगा। ये पीछे वाले मैचों से सीख लिया है सबने, जो 20 टीमों से लड़ भिड़ के आगे आए ना, और खासतौर इंग्लैंड ने सबको सिखा दिया है कि हम इस भंवर से किस तरह निकल सकते हैं, हमें आता है। तो उन्होंने आज जो है मैच में उन्होंने कोशिश की जल्दी किया जाए खत्म, और फिर रन रेट भी अपना अच्छा रखा। तो यही होता है वहां पे, ये नहीं है कि मैं अपने 50 करके आ जाऊं बाहर, नॉट आउट। ये अब फिर वो मैं बोलूंगा, फिर वो नेगेटिव चले जाएगा। ये लोग कर रहे हैं, ये टीमें प्रूव करके दिखा रही हैं कि भाई मुझे टीम को फिनिश करके देना है, भले मैं आउट हो जाऊं। आज इंडिया को देखने, आज इंडिया को शुरू में 2-3 विकेटें गिर गई, लेकिन उनकी विकेटें गिरती रही। वे ऑफ प्ले देखा, तो जा रहे हैं आया, पंत आया, कोहली, उन्होंने बल्ला नहीं रोका है। बिल्कुल मोमेंटम वही रखा है उन्होंने कि भाई हमें दिखेगी जोन की बॉल, हमने मारना है, वरना सिंगल खुद दे दोगे तुम लोग। सही कह रहे हैं, इस पर हम अजीब बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फुरकान बात कर रहा हूँ कराची से। जी फुरकान साहब, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या कहते हैं, ये बाबर आजम और रिजवान सबसे पहले जब तक ये ओपनिंग स्पॉट नहीं छोड़ेंगे और प्रॉपरली क्या कहते हैं T20 में क्या कहते हैं इनकी फर्स्टली जो है जगह मिडिल ऑर्डर में अगर ये आना इन्होंने शुरू किया, तो तब जाके क्या कहते हैं ये इनका असल टेस्ट होगा। अच्छा, और क्या कहते हैं 5 ओपनर्स के साथ आप जो है टीम के साथ जा रहे हैं, आपको कोई मिडिल ऑर्डर में अभी तक कोई प्लेयर ही नहीं मिल रहा, पूरी नई टीम बनानी चाहिए सर। फर्स्टली वैसे भी हार रहे हैं, सही है। और तीसरी बात ये मेरी कि क्या कहते हैं ये बाबर रिजवान को जो है T20 में ऑटोमेटिकली इनकी सिलेक्शन नहीं बनती। और क्या कहते हैं आप? आपका तकिया कलाम मुझे क्या कहते लग रहा है, और क्या कहते हैं बताएं आप फुरकान। जी सर। हाँ, और क्या कहते हैं आप बताएं, और क्या कहते हैं? मेरा ये सवाल है कि इनकी इंटरपर्सनल स्किल्स पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम होना चाहिए। इनको बात करना नहीं आती, इनको गेम अवेयरनेस बिल्कुल नहीं आता। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही आपकी ऑब्जर्वेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया फुरकान, आपने कराची से हमें कॉल किया। ओपनिंग की बात कर रहे थे, बात तो सही कर रहे हैं। देखिए हर आदमी क्रिकेट को अब समझता है, ऑब्जर्वेशन उसकी नहीं, हम और आप कर रहे हैं तो बोल रहे नहीं भाई पर्सनल हुए में। भाई आप क्रिकेट ही नहीं खेल रहे T20 वाली। जदीद जमाने में जो क्रिकेट चल रही है, साइम आप लेके गए, उसको लेके ही इसलिए गए थे कि थोड़ा सा आप एक बैट्समैन को डाल दें कि भाई वो थोड़ा चांस। हमारा रहमानुल्लाह गुरबाज था, वो हमारा देखें, उसने गेम वही खेला है जो खेलता है, ये अच्छी चीज है। थोड़ा सा मुझे शुरू के मैचेस में हुआ कि इसने थोड़ा टाइम लेने की कोशिश की, जो कि उसका गलत है। वो भाई आप अपने जिस चीज के लिए मशहूर हो खेलो, ठीक है, जो आपका ट्रेड मार्क है उस पर खेलना चाहिए। इस पर हम मजीद बात करेंगे। फुरकान ने अच्छे पॉइंट्स रेज किए। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे। इंग्लैंड की हमने बात की कि इंग्लैंड की बैटिंग बड़ी तगड़ी थी। वेस्ट इंडीज को आप देखें, जो पिछला मैच, आखिरी मैच वेस्ट इंडीज हारा, उसके बाद से थोड़ा सा अंडर प्रेशर हुआ है। जीता था ना आखिरी मैच? हाँ, वेस्ट इंडीज जीता था, इन्होंने मैच मारा था इन्हीं को। और फिर अब आप अफगानिस्तान को अब आप क्या देखते हैं इस मैच में शिकस्त के बाद? अब वेस्ट इंडीज को भी सर्वाइवल के लिए एक आध मैच नहीं, देखिए रियलिस्टिक बात यह है कि एक तो आपने एक चीज चेक नहीं की, 3 इनिंगों में 180, 180, 181 वेस्ट इंडीज ने किए। नहीं, तीन इनिंग है ना, इंडिया, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का, मतलब यहाँ की पिचेस डिफरेंट है। हाँ। दूसरी बात यह है कि अगर वेस्ट इंडीज का वो ओवर जिसमें इनको 25 रन पड़े, वो ओवर हटा दें तो गेम वेस्ट इंडीज ही जीत रहा था। लेकिन उसी ओवर में 2-3 छक्के लगे और वहां से गेम उस तरफ शिफ्ट हुआ। उसके बाद उसने बल्ला नहीं रोका, वरना मैच इवन चल रहा था और डोमिनेट कर रही थी वेस्ट इंडीज। तो एक ओवर चाहिए होता है और उस ओवर को आप खुद चूज करते हैं कौन सा ओवर है। प्लेयर्स को एडवांटेज है, आईपीएल खेल कर आए हुए, इसमें कोई शक नहीं। सॉल्ट जिस तरह की बैटिंग कर देखे, अच्छा गुरबाज खेल कर आया आईपीएल। मेन चीज ये इंग्लैंड की जो स्ट्रेंथ है ना, बटलर खेला है, वो स्ट्रेंथ बहुत डेंजरस है और एक नहीं है वो, और तीनों गेम चेंजर है। एक होता है सिर्फ बैट्समैन है, नहीं बटलर
ब्रेस्टो, सॉल्ट, तीनों जो है ना वो गेम चेंजर है। और T20 में गेम चेंजर्स जितने आपके पास ज्यादा होंगे ना, आपका एडवांटेज बढ़ जाता है। वेस्ट इंडीज टीम क्यों हॉट फेवरेट, मैंने अच्छा एक बात कल आपको और बोली थी, अगर वेस्ट इंडीज हारेगी तो अपनी बॉलिंग से हारेगी, और यही हुआ और आज यही हुआ। रन जीतने वाले हो गए थे, मगर वो जो एक ओवर में उसको हिटें लगी, उसके बाद मोमेंटम रुका ही नहीं है। सही, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इकबाल भाई, गुज़िश्ता ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक। कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? सर उस्मान बोल रहा हूँ लाहौर से। जी उस्मान, क्या कहना चाहेंगे? भाई इकबाल भाई, वो मैंने आपको बताया था, आपने भी पूछा था कि आप इनको सेमीफाइनल फाइनल खेलते देख रहे हैं कि नहीं, तो मैंने आपको बताया था कि नहीं है, हालांकि आपकी ख्वाहिश थी कि देखेंगे। बिल्कुल, लेकिन अब देखें किस्मत में क्या लिखा है। कप्तान वही रह गए ना, अमेरिका में जरा फैमिली के साथ है, कोच चले गए अपने मुल्क, असिस्टेंट कोच अपने मुल्क चले गए, कुछ खिलाड़ी रह गए, शादाब खान, आजम खान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, ये सब वही रुक गए। अच्छा, बस ये छोटी सी बात पूछनी थी, 2 पॉइंट है। एक खुरम भाई से भी मैं जरूर कहूंगा कि वो जरूर अपनी राय दें। सबसे पहले तो ये जो कमबैक करने वाले हैं, उमर अकमल भी तैयार बैठा है, वो कामरान अकमल भी तैयार बैठा है, अब अहमद शहजाद भी तैयार बैठा है, और भी इस तरह के कुछ लोग नाम सुनने में आ रहे हैं, शायद सैफी भाई भी तैयार बैठे हैं कि शायद कोई आगे से जो भी जगह बने। एक ये, और दूसरा इकबाल भाई, मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इस पे दोनों अपना पॉइंट व्यू दीजिएगा यार। ये तो चलो आमिर से, ये हालांकि मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, उसे फौरी रिटायरमेंट लेनी चाहिए, ये उससे हट के बात है कि अगर आमिर से, आसिफ से, सलमान भट्ट से अगर कोई ऐसी गलती हुई है और वो पनिशमेंट भी हो गया, उनका कैरियर भी आगे पीछे हो गया, यार बहसीयत कौम हम क्यों नहीं इस बात को माफ कर रहे, क्यों नहीं माफ कर रहे? चले, लेकिन अब इसको हम वापस तो ले आए ना, माफ किया जब ही तो आए ना, वरना कैसे इंग्लैंड का वीजा लग सकता है? अगर आप जेल की सलाखों के पीछे जाए इंग्लैंड में क्रिमिनल केस में, तो कैसे आपका वीजा लग सकता है? हमने कोशिश की ना पीसीबी ने, उनको वापस लाए। नहीं, मैं अब आसिफ और आमिर के लिए भी ये कह रहा हूँ, हालांकि मैं आमिर को कभी भी लेके आने के हक में नहीं था, मतलब नहीं तो इसलिए हमेशा ख्वाहिश थी अगर आप मेरे मेरे ख्याल में अब 34 साल के हो गए, अब उनकी रिटायरमेंट का वक्त आ गया है मेरे ख्याल में। वो नहीं सर, इनको तो कम अज कम सर 2016 के बाद ही नहीं, अगर आपको मैं सिर्फ याद करा दूं, इन्होंने 9 बॉल से आउट हुए थे, और जब आमिर इन हुआ था पहली बॉल ही वाइड की थी, अगर आपकी याद कर लें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे याद है। सही है, बस माजरत है, आपको याद कराना, मतलब व्यूअर को याद कराना, आपकी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। लोग आमिर की बात करें, अब आप क्या समझ रहे हैं, इमाद वसीम और आमिर को आइंदा वाइट बॉल क्रिकेट में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? देखिए, बहुत सारे सवालात हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह वसीम भाई ने पुलंदा खोला है, सेलेक्टर थे और उन्होंने बोला है ये रिप केज का झूठ बोल रहा है, इसको नी की 4 साल से प्रॉब्लम है, मैं जानता हूं, वसीम ने कहा है, और ये झूठ बोल रहा है, और ये फील्ड में छुपता है, ये बचता है, रनिंग में लिंपिंग करता है, ये उनके बकौल। अब इन्होंने इतना लेट क्यों बोला भाई? सब हफीज भी बोल रहे हैं, वसीम भी बोल रहे हैं, मिसाल है। मैं हैरान ये हूँ, इतनी सारी डिटेल आपको पता थी, और एक उस लड़के की अगर इंडिया के खिलाफ बैटिंग के अगर निकाल लें वो पार्ट पूरे वर्ल्ड कप में, तो उसकी जो जिस ब्याह पे वो सिलेक्ट हुआ था, उसने उसमें तो काम पूरा कर दिया, जबकि उसको नया बॉल नहीं दिया गया, उसने बॉलिंग में कर दिया। मगर अब वही वाली बात है ना, जिस तरह आप मूव ऑन कर रहे हैं, आगे देखना, आगे की तो आमिर और इमाद खुद भी इंटरेस्टेड है। क्या आप सवाल ये भी है करेंगे कि आ जाओ? हाँ, पहली बात तो मेरा हमेशा से एक क्लियर मेरा स्टांस है कि जिसकी भी सिलेक्शन होनी चाहिए ना, मेरिट बेस पे होनी चाहिए। आइदर देखें, बाबर का लेवल ऊपर है, रिजवान का ही परफॉर्मेंस ग्राफ ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अगर आप बाकी टीम की चेंजिंग की बात करेंगे, और बहुत सारी चीजें डोमेस्टिक भरा हुआ है, जिस तरह उन्होंने बोला अहमद है, उमर है, अगर वो इतनी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट कर रहे हैं तो फिर अहमद ने इस सीजन किया है, ये बात है। उनका तो अब्दुल रज़ाक के साथ तनाजा हो गया था ना, कोच के साथ। अब देखें किसके साथ तनाजा चल रहा है, ये मुझे सिलेक्टर है अब्दुल रज़ाक इस वक्त। अब ये चीज खुद भी सोचनी चाहिए इंसान को कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, और परफॉर्मर को मौका देना चाहिए, कोई भी हो। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का वक्त हो गया। जोश जगादे में आखिरी ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में खुशामदीद कहते हैं। चंद मिनट बाकी रह गए, कल के दोनों मैचेस के हवाले से हम बात कर लेते हैं। कल पहला मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के दरमियान पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे होगा, और एंटीगा में। आप क्या समझते हैं, बांग्लादेश जीत जाएगा ऑस्ट्रेलिया से? देखिए, क्रिकेट है, फनी चीज है, और पता नहीं होता। आखिरी जो लीग मैच ऑस्ट्रेलिया खेला था, मैं बोल रहा हूँ ना, तो इसलिए सही है, बजायर ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश का लेवल का फर्क है, मगर क्रिकेट है, पिच 19-20 हुई, टॉस हार गए आप, तो आपको
तो वो चीजें हैं, मगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है क्योंकि वो क्रिकेट भी अच्छी खेलते हैं, फिर उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। पैट कमिंस को नहीं खिला रहे, वो हैरत की बात है। नोट किया उसकी मसला ये उनके बकौल के मैं इसके कॉम्बिनेशन में नहीं बैठ रहा, और वो कोई मुंह हाथ बना के नहीं बैठा हुआ, बहुत तौलिया कंधे पे डाल के उसके हाथ में बोतल है, यहाँ पे टायर जला देते, बसों को आग लगा देते। अगर ऐसा हो जाता, वर्ल्ड कप विनिंग तो आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप उसने जितवाई, फिर वर्ल्ड कप जितवाया, उसके बाद ये हुआ है कि वो बोतलें पकड़ा हुआ है। ये सीखने के, मैंने आपको प्रोग्राम में जिक्र किया था, आईपीएल ये कौमें क्यों तरक्की कर रही है। आईपीएल में उसने कप्तानी की अपनी टीम को फाइनल तक लेकर गया, फाइनल में आ रहे हैं वो लोग। अच्छा, अब जो दूसरा मैच है इंग्लैंड साउथ अफ्रीका का कल, ये बड़ा मैच है, इसलिए कि देखें इंग्लैंड भी जीत चुका है एक मैच साउथ अफ्रीका भी जीता है। अच्छा, मैंने एक चीज बोली थी आपको, जो उनके स्टैट्स उनके जो है वो ये बोलते हैं कि हमेशा प्रेशर के मैच में चोक करते हैं साउथ अफ्रीकन, जो उनके लिए एक मशहूर भी है, और वो अभी तक जितने भी मैच खेले हैं इस वर्ल्ड कप में भी, तो उनपे कहीं ना कहीं प्रेशर दिखा। वो कोई भी क्लीन मैच नहीं जीते कि 70 रन की मार्जिन से जीत गए या उन्होंने 60 पे आउट कर दिया और सिंगल हैंड बिना विकेट के चेस कर, नहीं। 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भी उनकी परफॉर्मेंस इतनी, यही मैं बोल रहा ना, तो कल का प्रेशर मैच है, और जिस तरह की इंग्लैंड क्रिकेट खेल रहा है, तो सही मानों में कल टेस्ट एंड ट्रायल है। अगर इस टेस्ट से निकले तो हॉट फेवरेट होगी अफ्रीका। अच्छा। ये मैं आपको के लिए कल बड़ा मैच है उनका, क्योंकि ये और इंग्लैंड का रन रेट ज्यादा हो गया है। इंग्लैंड तो क्रिकेट ही नेक्स्ट लेवल। मैं बोला अभी तक जितनी टीमें खेल रही है ना वर्ल्ड कप में, सबसे क्वालिटी क्रिकेट इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज